हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। पुनः हम लोग आज थ्योरम का नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th और चैप्टर नंबर 6 का अभी थ्योरम और उसके प्रश्न चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उसको देखिए। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं तो आपका ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं ये वादे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक भी प्रश्न छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो उदाहरण हो या आप थ्योरम हो या प्रश्न हो, तो आपको एक भी नहीं छूटेगा। तो देख सकते हैं जाकर के वीडियो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। थ्योरम 6.5, इसके बाद हम पढ़ाएंगे थ्योरम 6.6, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। अगर आप उसको समझ लेंगे और जाकर क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। सबसे पहला बात यहां पर कहा जा रहा है कि अगर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए मैंने ए, बी और सी एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। फिर उसका कहना है कि एक और त्रिभुज है जिसका नाम है DEF, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, तो हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? दिया है। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज इस प्रकार है कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF और कोण A बराबर कोण D है। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आगे क्या कर रहा है। इस कोणों को अंतर्गत करने वाली, यानी कि जिस भुजा से ये कोण बन रहे हैं, ठीक है, करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। और इसीलिए देखिए यहां पर A और D कोण बन रहा है, A और D कोण बन रहा है ना, तो वो भी बराबर कोण बन रहा है। तो इसीलिए इसको बनाने वाले जो रेखाएं हैं, यानी कि AB और AC, ये और फिर DE और DF क्या कर दिए हैं? समानुपाती कर दिए हैं। ध्यान दीजिए, AB बटा DE, यानी इसमें का AB, इसमें का DE, इसमें का AC और इसमें का DE। एक बार में समझाते चल रहे हैं, ठीक है ना बाबू, हल्ला मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC असमरूप त्रिभुज है किसके? DEF के, ठीक है। थ्योरम 6.3, 6.4 और 6.5, ये तीनों के तीनों सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। पहला था AAA समरूपता, दूसरा था SSS, यानी कि 6.3 जो था वो AAA, 6.4 जो है वो SSS समरूपता है, और ये वाला जो है देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है SAS, यानी दो गो भुजा एगो कोण, SAS हुआ कि नहीं? हुआ ना। आइए समरूप तो देखिएगा आपको। अब हम लोग को करना है रचना। क्या करना है मेरे दोस्त? रचना। अब देखिए, इसमें हम इसके बराबर यानी AB के बराबर इसमें से काटते हैं और इसका नाम देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q, ठीक है।
अब हम लिखेंगे भुजाएं DE और DF, DE और DF पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि ठीक है ना, कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ है। समझ में आ रहा है? नहीं आया? कोई दिक्कत? अब आइए प्रमाण में। किसमें आएंगे? प्रमाण में। प्रमाण। अब देखिएगा, हम लिख रहे हैं त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में एक छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं, इसमें DPQ, और एक बड़ा त्रिभुज लिए हैं DEF। अब देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि उसमें जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? DP बटा DE, DP बटा बराबर DQ बटा क्या लिखे हैं? DF लिख दिया है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? उलट रहे हैं। कल भी इस तरह का प्रश्न बनाए थे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको उलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा? DE, अब बटा में क्या बन जाएगा? DP बराबर यहाँ पर क्या बन जाएगा? DF, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखिएगा, दिख रहा है ना इसमें। अब यहाँ पर देखिए, कल भी मैंने बताया था कि इसमें क्या घटाएंगे? दोनों पक्षों से एक घटाने पर कितना घटाएंगे मेरे दोस्त? DE बटा DP -1 बराबर DF बटा DQ -1। यहां पर देखिए, अब एलसीएम क्या हमारा बन जाएगा? DP बन जाएगा ना, दिखाई दे रहा है ना ये वाला। और ऊपर लिखेंगे तो अब बताइए। अब देखिए, ये DP हो गया एलसीएम के तौर पर। यहां पर क्या बन जाएगा मेरा? DE माइनस DP, क्लियर, बराबर। फिर यहां पर क्या बन जाएगा? DQ, और फिर क्या बन जाएगा? अच्छा, DQ लिखते हैं, DQ, और आगे देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा? DF माइनस DQ। अब इसी चीज को आगे समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा इसको दिखाइए, थोड़ा सा करिए ना, थोड़ा सा हल्का। यहाँ पर देखिएगा DE माइनस DP और बटा में DP बराबर DF माइनस DQ और बटा में DQ। अब आगे देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा DE माइनस DP, देखिएगा DE पूरा है और DP यहाँ पर है, तो DE पूरा है और DP इतना है, यानी कि DE में से अगर DP घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? PE, यानी ऊपर क्या आ गया हमारे पास? PE, और नीचे तो वही रह जाएगा DP, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है DF माइनस DQ, तब पूरा हो गया DF और इसमें से घट गया DQ, तो क्या बच गया हमारे पास? QF, और बटा में नीचे हमारे पास क्या बच गया? DQ। और बताए थे कल ही कि इसको उलट देना है। क्या कर देना है? उलट देना है, यानी कि DP बटा PE बराबर DQ बटा QF। जब ये हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बताइए समांतर हो जाएंगे, यानी कि
PQ समांतर हो जाएगा किसके? EF के। PQ समांतर हो जाएगा किसके? EF के। जब ये समांतर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर कोण E। बोलिए यस या नो? यानी इसके बराबर में ये हो जाएगा, होगा। और ये भी बात कहे थे कि कोण Q बराबर क्या हो जाएगा? कोण F। कौन सा कोण? संगत कोण। कौन सा कोण मेरे दोस्त? संगत कोण। याद है ना ये बात? हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो संगत कोण क्या हो गए? बराबर। जब संगत कोण हो गए बराबर, अब भुजाएं हो गई समानुपाती, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। यानी कि हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज DPQ समरूप, सॉरी सर्वांग सम त्रिभुज क्या लिख सकते हैं? DEF। यानी कि ये दोनों त्रिभुज, यानी छोटा वाला बड़ा वाला क्या हो गया? एक दूसरे से के मतलब सर्वाक्षम हो गया। इसका मतलब हुआ कि हर तरह से क्या हो गया? बराबर हो गया। यस या नो? यानी कि इसका कोण, यानी कि छोटे वाले के कोण बड़े वाले के कोण के बराबर हो गया। यस या नो? अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने कहा कि कोण, ध्यान दीजिएगा, यहां कोण A बराबर हो जाएगा किसके? कोण D के। यहां पर दिखाई दे रहा है? कोण B बराबर हो जाएगा किसके? कोण P के। यस या नो? यानी इसके बराबर में लिया है तो ये बराबर हो गया। कोण C बराबर हो जाएगा कोण किसके? कोण Q के। बराबर हो जाएगा। यस या नो? अब एक लाइन और है बस। अब बताइए कि कोण A बराबर में क्या हो गया? कोण D। क्लियर? नहीं दिखाई दे रहा है? देख लीजिएगा। कोण B बराबर हो जाएगा, अब P देखिए, P के बराबर में कौन है? ध्यान दीजिए, E है ना? तो यहां पर लिख सकते हैं कोण E। और कोण C के बराबर में क्या हो जाएगा? कोण F, क्योंकि Q के बराबर में F है, यहां पर कोण F हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब हम इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF यही सिद्ध करना है, और यहां पर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 4 और 5 लगभग समान है। मैंने 4 का 2 तरीका बताया था, उसी तरह से अगर उसको याद कर लेते हैं तो 4 आए 5 आए चिपका देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब बशर्ते आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें तीनों भुजा बराबर किए थे, यानी समानुपाती किए थे। इसका मतलब S वाला था। पीछे वाला में तीनों कोण बराबर किए थे तो वो A वाला था, और इसमें SAS वाला है। ये 3 थ्योरम आपको ध्यान में रखना है। उसके पहले आपको 6.1 भी पढ़ाए हैं, 6.2 भी पढ़ाए हैं, और अभी इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगा 6.6, जो SVBI नहीं, सुपर वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इतना समझ लीजिए, इसको देख लीजिए।